लक्ष्मी निवास के आज के एपिसोड की शुरुआत एक ऐसे ट्विस्ट के साथ होती है जहां राज के मन में गुस्सा, शक और बेचैनी तीनों एक साथ दिखाई देते हैं। राज किसी भी तरह दादी को मंदिर में छोड़कर वापस आना चाहता है ताकि घर में किसी को उस पर शक ना हो, और इसी वजह से वो सबसे पहले अपना फोन तोड़ देता है, जिससे अगर बाद में भूमि का फोन आए तो राज की लोकेशन या उसकी किसी गतिविधि को लेकर कोई भी सवाल ना उठ सके। और इसके बाद राज दादी को मंदिर में ही छोड़कर अपनी गाड़ी लेकर घर के लिए निकल पड़ता है। लेकिन राज ने जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की, तभी दादी का फोन बजने लगता है। फोन भूमिका का होता है। पहले से ही गुस्से में था और भूमि का फोन देखकर तो उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो बिना देर किए दादी का फोन स्विच ऑफ कर देता है और तेजी से घर की तरफ निकल जाता है। लेकिन राज को क्या पता था कि घर पहुंचते ही उसका सामना एक ऐसे शख्स से होने वाला है जिसे देखकर उसका पारा सातवें आसमान पर पहुंच जाएगा। जैसे ही राज घर में प्रवेश करता है, उसकी नजर दादी पर पड़ती है। हैरानी की बात यह होती है कि दादी वह आराम से भूमि से बात कर रही होती है, और दादी को घर में देखकर राज के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देने लगता है। वहीं राज को सामने देखते ही दादी भी चुप नहीं रहती और उस पर बरस पड़ती है। दादी राज से कहती है कि हाँ, वो उन्हें मंदिर में छोड़कर आ गया था, लेकिन अगर वक्त पर उन्हें मदद नहीं मिलती तो पता नहीं आज उनका क्या हाल होता और वो कहां कहां भटक रही होती। राज कुछ समझ पाता उससे पहले ही दादी उस शख्स का नाम बता देती है जिसने उन्हें वापस घर पहुंचाया था, और वो नाम सुनते ही राज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि दादी को घर लाने वाला कोई और नहीं बल्कि कुणाल ही होता है। पहले से ही राज भूमि और कुणाल के रिश्ते को लेकर काफी परेशान और गुस्से में है। ऐसे में कुणाल को अपने ही घर में देखकर राज के अंदर का गुस्सा फूटने को तैयार हो जाता है। लेकिन राज किसी तरह खुद पर काबू रखता है और चुप रहता है। तभी कुणाल राज को अपनी सगाई का कार्ड देता है, और कार्ड देखते ही भूमि के चेहरे पर खुशी आ जाती है। भूमि कुणाल की सगाई को लेकर काफी उत्साहित दिखाई देती है, और तभी वो उसके कॉलेज के दिनों का जिक्र भी करती है। भूमि कुणाल से पूछती है कि क्या ये वही लड़की है जो कभी तुम्हारा क्रश हुआ करती थी, लेकिन कुणाल इन सवाल पर कोई जवाब ही नहीं देता। उसकी खामोशी राज के शक को और भी ज्यादा गहरा कर देती है। राज मन ही मन सोचने लगता है कि आखिर मामला क्या है। कुणाल की सगाई हो रही है, लेकिन उसके व्यवहार में कुछ ऐसा है जो राज को सामान्य सा नहीं लगता। तभी कुणाल सभी को अपनी सगाई में आने का न्योता देता है। दादी तुरंत कहती है कि हम जरूर आएंगे, और इसके बाद दादी भूमि के लिए गिफ्ट निकालती है। दादी बताती है कि उन्होंने ये तोहफा भूमि के लिए लिया था, लेकिन इसके पैसे कुणाल ने दिए थे, इसलिए इसे कुणाल की तरफ से ही समझो। जैसे ही भूमि उस गिफ्ट को खोलती है तो उसके अंदर एक खूबसूरत सा ब्रेसलेट देखकर वो बेहद खुश हो जाती है। भूमि के चेहरे की खुशी देखकर राज का गुस्सा फिर से बढ़ने लगता है, और उसे लगता है कि कुणाल और भूमि के बीच आखिर ऐसा रिश्ता क्या है जिसकी वजह से कुणाल इतना कुछ कर रहा है। हालांकि राज इस बार भी अपने गुस्से को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता और चुप रहता है। रात हो जाती है और भूमि सोने चली जाती है। राज भी ऐसा दिखाता है कि जैसे वो सो चुका है, लेकिन असल में उसकी नजर भूमि के हाथ पर मौजूद उसी ब्रेसलेट पर होती है। मौका मिलते ही राज चुपके से भूमिका के हाथ से वो ब्रेसलेट निकाल लेता है और उसे लेकर घर के बाहर चला जाता है। राज के मन में कुणाल को लेकर इतना गुस्सा भरा होता है कि वो उस ब्रेसलेट को आग के हवाले कर देता है। लेकिन तभी कहानी में एक और बड़ा मोड़ आ जाता है। राज के पीछे अचानक भूमि पहुंच जाती है। भूमि राज को रात के समय बाहर देखकर हैरान रह जाती है और पूछती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। राज तुरंत बहाना बना देता है और कहता है कि उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो बाहर आ गया। लेकिन तभी वहां पर दादी भी आ जाती है, और दादी कहती है कि उन्हें भी नींद नहीं आ रही है, और अच्छा हुआ कि और हम तीनों मिल गए। अब यहीं बैठकर कुछ बातें कर लेते हैं। माहौल थोड़ा सामान्य होता है, लेकिन राज के मन में चल रहा तूफान अभी शांत नहीं होता, और इसी बीच राज भूमि से कह देता है कि वो कुणाल की सगाई में नहीं जाएगी। राज अपनी बात के पीछे वजह बताते हुए कहता है कि वहां बहुत भीड़ होगी और वो नहीं चाहता कि भूमि को किसी भी तरह की परेशानी हो। लेकिन दादी तुरंत राज की इस चिंता को समझ जाती है और उसे समझाने लगती है, और दादी मजाकिया अंदाज में कहती है कि अगर तुम्हें
भूमि का इतना डर लगता है तो अपनी पत्नी को कांच के डिब्बे में बंद करके रख दो। इसके बाद दादी राज को समझाती है कि जिंदगी में इतना डर कर जीने की जरूरत नहीं है। उन्होंने भी बच्चे पैदा किए हैं, उन्हें संभाला है और दुनिया देखी है, इसलिए हर चीज को लेकर इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। दादी की बातें सुनकर राज कुछ देर के लिए चुप हो जाता है। भूमि भी राज को देखने लगती है, जैसे वो उसके इस अजीब से व्यवहार की छिपी वजह को समझ रही हो। आखिरकार रात काफी हो जाती है और तीनों अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। लेकिन राज की आंखों में नींद कहाँ है। उसके दिमाग में बार बार कुणाल, भूमि और उस ब्रेसलेट की तस्वीर घूमती रहती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि क्या राज के मन में कुणाल को लेकर इतना शक क्यों बढ़ता जा रहा है। क्या राज का शक सही दिशा में है या फिर वो अपने डर और गुस्से की वजह से रिश्तों को गलत समझ रहा है। और सबसे बड़ी बात, क्या भूमि को जल्द ही राज के इस बदले हुए व्यवहार की असली वजह पता चल पाएगी। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। और दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।